हमारे पिछले एसआईआर वाले वीडियो को जिस तरीके से आप सभी ने प्यार दिया, लाइक्स, कमेंट, शेयर्स और लगातार फोन कॉल, वो साफ दिखाता है कि झारखंड में एसआईआर को लेकर लोगों के मन में कितनी बड़ी उलझन है और कंफ्यूजन है। हमारे वीडियो के नीचे हजारों कमेंट आए जिनमें लोगों ने पूछा कि आखिर ये मैपिंग क्या होती है। लोग कह रहे हैं कि 2003 की लिस्ट पर ही किसी को कैसे जज किया जा सकता है। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि वे 1950 नंबर पर बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और सबसे ज्यादा शिकायत यह है कि अगर आप ceo.jharkhand.gov.in वेबसाइट खोलकर अपने डिटेल भरते हैं तो सर्वर लगातार फेल दिख रहा है या फिर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आपकी ये सारी शिकायतें बिल्कुल जायज है और हम आपकी हर बात को हल्के में नहीं लेते हैं। आप दर्शक सिर्फ व्यूज नहीं, आप वो लोग हैं जो सच को जानना चाहते हैं और आपकी इन्हीं उलझनों को हम पूरी जिम्मेदारी के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिस तक भी पहुंचा चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही जानकारी देंगे जो अभी तक आधिकारिक रूप से हमें मिली है और पूरी खबर को बहुत ही आसान और सामान्य भाषा में समझेंगे ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन या फिर दिक्कत आने वाले समय में नहीं हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि झारखंड में एसआईआर का काम आखिर किस स्टेज पर है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार हम आपको बता दें कि झारखंड में वर्तमान मतदाता सूची को पिछली एसआईआर के लिस्ट यानी 2003 से मिलाने का काम, जो मैपिंग का काम है, वो 65% तक पूरा हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में यह प्रक्रिया और भी तेज है जहां लगभग 70% तक वोटरों की मैपिंग पहले से ही हो चुकी है। शहरों में यह काम थोड़ा धीमा है क्योंकि लोग पुराने रिकॉर्ड्स खोजने में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। जब लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो वहां पे भी सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। 1950 पर भी कॉल किया जा रहा है तो वहां पे भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं पहुंचाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल जो लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये मैपिंग होती क्या है, हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं। मैपिंग वर्तमान वोटर लिस्ट में जो आपका नाम है उन्हें पिछली एसआईआर वाली लिस्ट यानी 2003 के हिसाब से मैच किया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि आपका नाम पहले किस आधार पर जोड़ा गया था, क्या आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, कहीं कोई भी डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है और क्या आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। मतलब मैपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी सही वोटर लिस्ट से बाहर ना हो और कोई भी गलत व्यक्ति लिस्ट में शामिल ना रह जाए। कई लोगों ने यह कमेंट करके पूछा भी कि 2003 की लिस्ट पर जज कैसे किया जा सकता है। यह सवाल भी बिल्कुल सही है। कई लोगों के अनुसार दरअसल कई जिलों के पास डिजिटल रिकॉर्ड बहुत पुराने समय से उपलब्ध नहीं है, इसीलिए वहां पुरानी एसआईआर लिस्ट को ही बेस बनाकर मैपिंग की जाती है। इससे यह मतलब नहीं है कि आपका वोट या आपकी नागरिकता किसी 2003 की लिस्ट पर तय की जा रही है। यह सिर्फ एक तुलना की प्रक्रिया है ताकि यह पता चल सके कि समय के साथ वोटर लिस्ट में क्या बदलाव आया और आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हैं या नहीं है। असली सत्य आखिरकार आपके मौजूदा पहचान पत्र और रिकॉर्ड से ही निर्धारित किया जाएगा। अब बात करते हैं 1950 नंबर की। सबसे ज्यादा शिकायत हमें इसी पर मिली है। लोग ये कह रहे हैं कि 1950 पर कॉल करने पर कोई भी जवाब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, सिर्फ बिजी टोन। सीईओ ऑफिस के मुताबिक 1950 हेल्पलाइन पर कॉल का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हजारों लोग एक ही समय पर लगातार कॉल कर रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिस वजह से लाइन बिजी रहती है और रिस्पॉन्स में भी देरी होती है। उन्होंने कहा है कि स्टाफ बढ़ाया जा रहा है, तकनीकें बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब ये जो दबाव है वो थोड़ा कम नहीं होता जब तक, तो समस्या बीच बीच में आती रहेंगी। अब बात वेबसाइट की। झारखंड के लाखों लोग एक साथ सीईओ झारखंड की वेबसाइट और ईसीआई की वेबसाइट पर अपना रिकॉर्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े ट्रैफिक के कारण सर्वर स्लो हो जाता है, ओटीपी नहीं आता, पेज लोड नहीं हो रहा है या फिर सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग जैसे मैसेज भी लगातार स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऑफिशियल अपडेट यह है कि सर्वर अपग्रेड किया जा रहा है और रात के बाद यानी कि करीबन अगर आप 9 बजे के बाद चेक करिएगा तो वेबसाइट जो है वो अच्छे से चलता है क्योंकि उस समय लोग कम होते हैं। अगले 7-10 दिनों में वेबसाइट को जो शिकायतें लोगों को आ रही है वो भी, ये माना जा रहा है कि वो भी कम हो जाएगी। अब सबसे जरूरी हिस्सा, अगर किसी व्यक्ति को अपना नाम पुरानी लिस्ट वाली वोटर लिस्ट में नहीं मिलता तो उसे क्या करना चाहिए। हम आपको बता दें, सीईओ ऑफिस के अनुसार इसके 4 मुख्य समाधान है। पहला, 1950 पर कॉल करें और अलग अलग समय पर कोशिश करें क्योंकि सुबह और शाम भर सबसे ज्यादा जो है वो ट्रैफिक होता है। दूसरा, voters.eci.gov.in खोलें। ये पूरे देश की वोटर सर्विस साइट है और कई बार रिकॉर्ड्स यहां भी आपको
मिल सकता है। तीसरा, ceo.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना या अपने परिवार के सदस्यों का विवरण चेक कर सकते हैं आप। चौथा, अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें, क्योंकि बीएलओ के पास स्थानीय रिकॉर्ड होता है और कई बार वे पुराने डेटा को तुरंत ढूंढ कर आपको बता सकते हैं। हमारी तरफ से इतनी सी बात नहीं है कि हम सिर्फ खबर बता दें आपको। आपकी जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी सवाल थे, हम हर सवाल को लिखकर और व्यवस्थित तरीके से सीईओ ऑफिस तक लगातार भेज रहे हैं। अगले वीडियो में हम ये भी देखेंगे और बात करेंगे आपसे कि किस तरीके से जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या वो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इससे परे हमारा 2-3 प्रश्न है और 2-3 हिस्सों में हम एसआईआर को लेकर के, खासकर झारखंड के एसआईआर को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये आपको फिर से बता देना चाहेंगे कि जो लोग मैपिंग को लेकर के कंफ्यूज थे, ये अभी झारखंड में एसआईआर शुरू नहीं हुआ है। ये हम आपको बता दें, एसआईआर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही फेज वाइज चल रहा है और इसके बाद जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगा, तब तक झारखंड में एसआईआर नहीं होगा। ये जो मैपिंग चल रही है, ये आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी कोई घर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है। ये नींव को ही हम मैपिंग कहते हैं। अमूमन झारखंड में मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है जो 65 से 70% तक पूरी हो गई है। कई लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि एसआईआर के जरिए जो है वो नागरिकता छीनी जा रही है झारखंड में लोगों की। कई लोग झारखंड के लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि सीधे सीधे 1932 खतियान आप जो है वो लागू कर दीजिए, एसआईआर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन है। 1932 खतियान से यह पता चलता है कि झारखंड का कौन है, एसआईआर से यह पता चलता है कि आपका 2 जिलों में तो कहीं वोटर आईडी नहीं है। अगर आपने अपने परिवार के साथ पलायन करके कहीं दूसरे राज्य में अगर आप चले गए हैं और आपके पास 2 राज्यों का वोटर आईडी है, उसका भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसमें एक बात और है, झारखंड में जो वर्तमान सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के जो है वो झारखंड चला रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि यहां पे वर्तमान सरकार लगातार ये कह रही थी कि हम एसआईआर जो है झारखंड में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। लेकिन आप एक बात गौर करिएगा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार या फिर इलेक्शन कमीशन ये बात बार बार कह रही है कि जिस तरीके से मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है, अगर आप मैपिंग अच्छे से कर लेते हैं, ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है, अगर आप मैपिंग कर लेते हैं तो जिस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया आपके राज्य में शुरू होगी, उस वक्त आपको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो ये साइलेंट एसआईआर ही है जो झारखंड में हो रहा है। हम आपको बता दें, पूर्वी क्षेत्र में जो एसआईआर हुआ था झारखंड में, उसमें 12 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, जिसमें मृत लोगों की संख्या थी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने परिवार के साथ ही पलायन करके दूसरे राज्य में अपना घर बना लिया या वहां पे जाकर के बस गए या फिर बिजनेस करने लगे। लेकिन ये जो मैपिंग की प्रक्रिया झारखंड में चल रही है, ये कहीं ना कहीं तो एसआईआर ही है। इसको साइलेंट एसआईआर समझिए। लोग अपने नाम को 2003 के हिसाब से चेक कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या? इसके बाद और कुछ नहीं होता। इसके बाद यही होता है कि लोगों को यह पता चल सके कि मैं कहां का हूं, किस जिले का हूं, किस वार्ड का हूं, किस ब्लॉक का हूं, मेरा वोटर आईडी कहां का है। और अगर इन 2003 के बाद से अगर आप जोड़िएगा तो 21 साल लगभग हो गए हैं, तो 21 सालों के बाद भी मेरा अधिकार या फिर मेरा वोट देने का अधिकार जो है वो किस क्षेत्र में है। सिंपल प्रोसेस है। मैपिंग भी वही चीज है जो हो रही है। तो यही सवाल हमारा सरकार से भी था, जब सरकार लगातार, आपको याद होगा, कितने विधानसभा सत्रों में या फिर इन्हीं पीरियड्स के दौरान जो है वो वर्तमान सरकार ये कह रही थी कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे। लेकिन मैपिंग तो झारखंड में शुरू हो गई है। बिहार में एसआईआर हो रहा था, यहां के कई मंत्री कह रहे थे कि एसआईआर होने के चलते ही जो है एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलती है, प्रचंड जीत एनडीए हासिल करती है। और इसी तरीके से झारखंड में भी एसआईआर के दौरान जो है अल्पसंख्यक समुदाय को या फिर अति पिछड़ा वर्ग को उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। लेकिन मैपिंग शुरू हो गई है और यह बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर जो अभी तक 70% तक मैपिंग हो गई है, वो 100% भी हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन जो है ऑफिशियल डाटा अपना रिलीज कर देगा। खैर, हमने आपको प्रोसेस बताया, तरीका बताया। रात के समय आप कोशिश करिए कि जो सर्वर है उस पर लॉग इन करिए, रात के समय कॉल करिए, क्योंकि ट्रैफिक अमूमन उस समय कम होती है। खैर, आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एसआईआर से जुड़ा जितना भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद।